इक़्तिदार और इख्तियार, इक़्तिदार तो मिल गया लेकिन इख्तियार नहीं था। ज़्यादा जो कराची के मसाइल हैं वो जुड़े हैं आपका जो लोकल गवर्नमेंट का जो सेटअप है, और लोकल गवर्नमेंट के सेटअप के ऊपर ज़्यादा हम इख्तियारात का शोर देखते रहे। पीपल्स पार्टी के पास दो मेयर पीपल्स पार्टी का है, तो अब वो मेरे से बहस आपको लगता है खत्म हो जाएगी या अभी भी वो बहस रहेगी? कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस जो हैं वो फाइनली शायद वो बहस खत्म हो जाए, बिकॉज एक ही पार्टी है जिसकी सिंध गवर्नमेंट है और मुर्तज़ा बहाब साहब बड़ा जो है वो प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। बल्कि आजकल तो उन पर शायद ये भी सवाल हो रहे थे कि इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो गया और आप बहुत से काम कर रहे हैं, डजंट दिस टैंटमाउंट टू प्री पोल रिगिंग? तो काम तो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले जो है वो MQM का तो हम जब तक वसीम अख्तर साहब मेयर थे हम ये सुन के थक गए कि जी मेरे पास ये नहीं है और मेरे पास वो नहीं है। तो आई थिंक शायद फाइनली ये बहस जो है, नाउ पीपल्स पार्टी विल नॉट हैव एन एक्सक्यूज किस वजह से काम नहीं कर पा रहे। हाफिज नईम रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में। बात हो रही है कराची के मसाइल के हवाले से, कराची की सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है, पोलिटिकल पार्टीज़ के जो नारे हैं, वादे हैं, आपकी सर ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट में तो आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, although आप गवर्नमेंट नहीं बना सके, उसके बावजूद भी अब जो इंतखाबात हो रहे हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, उसमें ये बताएं कि कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की कितनी सीटें आप रियलिस्टिक टारगेट आपका कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कराची से? अच्छा देखें, ये नंबर वाला तो हिसाब जो है ना हम कभी रखते ही नहीं है। मुझसे बल्दियाती इंतखाब से पहले भी लोग ये सवाल करते थे आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, तो मैं एक बात कहता था कि हम कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएंगे, और अभी मैं इस पर कायम हूँ। और अल्लाह का शुक्र है लोगों ने हमें सबसे बड़ी जमात बनाया, सबसे ज़्यादा सीटें दी, सबसे ज़्यादा वोट दिए। वो मल्टीपल मसले थे कि हल्काबंदियों में हमारे एक सीट इनके 3 सीटों के बराबर थी, फिर नतीजे तब्दील किए, फिर जो कुछ हुआ मेयर के इंतखाब में वो तो सब अपनी जगह। लेकिन इस वक्त राइट नाउ सबसे आखिरी इलेक्शन जो हुआ है उसमें जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है, और इंशाअल्लाह हम इसको मेंटेन करेंगे। और आप हैरान रह जाएंगे कि जो भी लोग तज्जिए कर रहे हैं वो सब देखते रह जाएंगे, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। मैं एक बात तो ये कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जाहिर है इस वक्त कराची में चॉइस भी नहीं है कोई लोगों के पास। एक तरफ पीपल्स पार्टी है, उसका 15 साल लगातार उसका जो है वो पूरा कंडक्ट है, और फिर उसकी हमेशा पार्टनर रही है MQM। सिर्फ इंतखाब से पहले ज़रा फ्रेंडली फायर होते हैं इनके, उसके बाद ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल आखिरी तो PDM की हुकूमत में शामिल थी ना MQM, तो अब किससे मुतालबा करते हैं और किस बिरते पर लोगों के पास जाएंगे? तो MQM तो तकरीबन फारिग हो चुकी है, और कितनी भी हवा भरने की कोई कोशिश करे फटे हुए गुब्बारे में तो फेफड़े ख़राब कर लेगा, हवा नहीं भरेगी। और मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त तो मुकाबला है ही पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का, और कराची के लोगों से मेरी अपील भी यही है कि एक तरफ हो जाएं, उधर चले जाएं और जो कुछ हो रहा है होने दें, या फिर उनके पास चॉइस है जमात इस्लामी की, जो इंशाअल्लाह आइंदा सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी जमात इस्लामी की मर्जी के बगैर ना बनेगी ना चलेगी। लेकिन आपके पास मसाइल की अगर हम बात करें, हल क्या आपके पास, सोल्यूशन क्या आपके पास, आपने कौन से मसले आइडेंटिफाई किए कि अगर आपके पास इख्तियार आता है या इक़्तिदार आता है, आपने ये टॉप 3 मसाइल आपने हल करने कराची के? देखिए, मैंने आज ही मंशूर कराची, यानी और जमातों ने तो अपने पूरे पाकिस्तान का ही मंशूर नहीं पेश किया, जमात इस्लामी ने तो बहुत पहले पेश कर दिया था। आज हमने अपने तमाम कैंडिडेट्स के साथ मंशूर कराची पेश किया है, और ये 11 निकाती मंशूर है जिसमें हमारी टॉप प्रायोरिटी, ज़ाहिर वैसे तो कराची के मसले इतने ज़्यादा हैं कि हर चीज़ ही सबसे बड़ा मसला है, लेकिन यूथ है और एजुकेशन है। और एजुकेशन में जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि गरीब का बच्चा बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकता, उसके लिए बराबर के मौके ही नहीं है, और सरकारी स्कूल और तालीम तबाह हो चुकी है, तो हम टॉप प्रायोरिटी रखेंगे। और हमने इस बात को तय किया है कि अल्लाह ने चाहा हमारी ये पोजीशन हो गई इस शहर में, इतना बड़ा मैंडेट शहर कराची के पास है कि वो अगर हमें मिलता है तो हम तय करेंगे कि यहाँ फ्री IT एजुकेशन होगी। सेकंड बात ये है कि हम इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, लाइट रेल सिस्टम, ठीक है, जो इंटरकनेक्टेड हो बसों के साथ, हज़ारों बसों से। फिर K4 मनसूबा जिसपे सब लेतोलाल से काम ले रहे हैं, अभी तक 20-25% ये हुआ है, वो भी 260 मिलियन गैलन, ये 650 मिलियन गैलन है। 19 साल में इन जमातों ने एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया। फिर हम रिसाइकलिंग करेंगे, पानी की जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो इस वक्त भी चंद इंडस्ट्रीज में हो रहा है, इसको पूरा हुकूमत ही कवर देंगे, और इसी तरह से हम समंदर के पानी को भी मीठा करेंगे। पानी का मसला इस तरह रिजॉल्व होगा। ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से हम ये समझते हैं कि खवातीन की एम्पावरमेंट का काम है, एनवायरमेंट को बेहतर करने का काम है, और टॉप ऑफ दैट जब तक मर्दमशुमारी ठीक नहीं होगी, हमने सिर्फ इसलिए इस वक्त इसको कबूल कर लिया कि इंतखाबात डिले हो जाते, हम चैलेंज भी करेंगे और रीडू करवाएंगे, और 1.5 करोड़ की गिनती जो तीनों जमातों ने PP, MQM और नून लीग ने खाई है वापस लेंगे। मुजम्मिल सर वर्दी साहब सवाल करेंगे आपसे। हाफिज साहब, ये मुजम्मिल साहब
जी जी जी। हाफिज साहब, जमात इस्लामी ने कराची में सिर्फ तब ही परफॉर्म किया है जब MQM ने बाइकाट किया है। आप अपना मेयर भी तभी लाए हैं जब MQM बाइकाट करती है, आप कुछ सीटें भी तभी जीतते हैं जब MQM बाइकाट करती है। जब MQM लड़ती है इलेक्शन या वो खेल में होती है, फिर जमात इस्लामी बड़ी प्लेयर नहीं बन के आती कराची की। अब आप बल्दियाती इंतखाबात में भी MQM का बाइकाट था तो आप बड़ी पार्टी बनकर सामने आए। उससे पहले भी ये तारीख अपनी जगह नेमतुल्लाह साहब वगैरह के दौर में भी मौजूद है। अब जब MQM मैदान में है तो फिर आपका चांस, माजी तो यही बताता है कि जब MQM मैदान में हो तो फिर जमात इस्लामी का चांस कम हो जाता है, सिर्फ उसके बाइकाट की रोशनी में आपका चांस है। हाँ, ये MQM का तज्जिया हो सकता है, लेकिन MQM ने 2001 में जो बाइकआउट किया था, ये तो बात सही है कि उस वक्त MQM को जो है वो वोटों का वो हासिल था बड़ी हद तक, और फिर उनकी ताकत भी इतनी थी कि वो बाज़-औक़ात मैनेज भी कर लेते थे और वोटर और सपोर्टर भी उनके साथ थे, बाकी वो पूरा खुद कर लेते थे। जो अभी जो उन्होंने रिसेंट पास में जो बाइकआउट किया है वो इस वजह से नहीं किया, वो उन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार किया है। अब हालात बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है। अब जमात इस्लामी एक ग्राउंड रियलिटी है, जो लोग नहीं मानेंगे वो फिर रिजल्ट देख लेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह बल्दियात में देख लिया। पहले तो जमात इस्लामी चौथे पांचवें नंबर पे होती थी ना, फिर वो बाइकआउट के नतीजे में अचानक से पहले नंबर पे कैसे हो गई। इसलिए मैं समझता हूं, और उससे पहले जो ज़िमनी इंतखाब हुए थे उसमें तो MQM पूरी कौमी असम्बली की सीट पे 11,000 वोट लेने के काबिल भी नहीं रही थी, सबके सामने एक साल पहले हुआ था। इसलिए MQM तो फारिग हो चुकी है, और वो तो अगर लड़ती लोकल बॉडीज तो हम तो बहुत चाहते थे, मैं आखिर तक ये चाहता था कि वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो भाग गए इसलिए कि उन्हें पता था कि वो कोई एक सीट भी उनको नहीं पता था कि वो जीत सकेंगे। और अभी भी आपको पता चल जाएगा कि उनको कितने, अभी हमें देखें, हमें तो सब मालूम है, हम तो राय आम्मा के सर्वेज भी करवा रहे हैं। आप हैरान होंगे, अभी सामने भी आ जाएंगे, और मुझे पता है कि वो 1% और 2% से ज्यादा नहीं है इस शहर कराची में। कोई जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश करेगा, कर नहीं पाएगा। अच्छा, इसलिए MQM है फारिग, अब तो पीपल्स पार्टी है और जमात इस्लामी है। जी नहीं भाई, अभी आपने वेमेन एम्पावरमेंट की बात की, आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, आपने K4 की बात की। कराची का एक जो बहुत बड़ा मसला है वो वहाँ पे क्राइम रेट है, वो वहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम है। अभी भी हम थोड़ी देर पहले जो है वो बात कर रहे थे कि लगभग आई बिलीव समर कितनी 619 टोटल 619 मौत थी और 138 स्ट्रीट क्राइम में थी। ये किस तरह, इसको कैसे एड्रेस करेंगे? बिकॉज इस माजरत के साथ इस चीज़ में मेरा ख्याल है जो कराची की कराची में जो ये एलिमेंट आया है, या जो ये एक दहशतगर्दी का एलिमेंट जो आया है, एक तो चलें ठीक है, वो वॉर ऑन टेरर को तो चलें अपनी जगह छोड़ दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है, तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनके जो मिलिटेंट विंग्स हैं, उन्होंने सब ने अपना हिस्सा डाला है। कराची को ये किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे, ये इशू किस तरह इसका जो है वो आप टैकल करेंगे? 2013 में रिपोर्ट आई थी जिसमें मेनली MQM थी, और फिर उसके बाद पख्तून जरगा था और पीपल्स पार्टी का गैंगवार था। उसके बाद जब नेशनल एक्शन प्लान बना और ऑपरेशन किया गया, तो उस वक्त ये दो चीजें तय पाई थी, एक काइनेटिक एक्शन किया जाएगा, एक नॉन काइनेटिक एक्शन किया जाएगा। काइनेटिक एक्शन में आप दहशतगर्दों को पकड़ेंगे, उस पर बड़ी हद तक काम किया और शहर ने सुकून का सांस लिया, और इसका क्रेडिट हमारे रेंजर्स को जाता है। लेकिन नॉन काइनेटिक एक्शन ये तय हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, हम तालीम के मौके देंगे, रोजगार के मौके देंगे, पुलिस में रिफॉर्म्स करेंगे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट करेंगे। ये कोई काम भी नहीं हो सका, और कराची वाले तो डिप्राइव्ड हैं। अभी भी आप देखें कि टैक्स आधा जमा कराया है कराची ने और आधा पूरे पंजाब ने मिलकर जमा कराया है, जो सैलरीड क्लास टैक्स है। और 57 अरब रुपए हमने जमा कराए 158 में से 6 महीनों के, जबकि पूरे जागीरदार तबके ने सिर्फ 2 अरब रुपए जमा कराए। कराची 54% एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कराची के साथ तो कोई इसकी ओनरशिप नहीं लेता, ना विफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत। कराची को तो अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ेगा। माजी में ये ताकत MQM के पास चली जाती थी, MQM बेच देती थी कराची को, अब ये ताकत जमात इस्लामी के पास आएगी, इंशाल्लाह एक एक चीज पूरी करवाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, उसकी सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पुलिस में 70 to 80% कराची के मकामी लोग होने चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट। मैं सिंधी महाजिर की बात ही नहीं कर रहा, कराची का जो परमानेंट रेजिडेंट है अफसरान में भी जी और पुलिस वालों में भी, ये होगा तो क्राइम रेट कम होगा। मनशियात के अड्डे पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं चल सकते, तो स्ट्रीट क्रिमिनल भी वहीं से पैदा होते हैं जब आप तालीम नहीं देते, रोजगार नहीं देते।